और ज़ाहिरी आंख देख सकती है जिन? हाँ, ये इसी तरफ में आ रहा था। अब इसमें 2-3 किस्म के ऐसी शख्सियात भी मैंने देखी हैं और मैंने खुद भी जिन देखे हैं। इसमें कोई अपना एक्सपीरियंस बताया आपने जो जिन मैं देखे। बताऊंगा। तो अब जिन की अक्सर लोग शक्ल भी पूछते हैं, सर इसकी शक्ल कैसी? अब जिन जो है बेसिकली मैंने जो जिन देखे हैं ये शक्ल तब्दील भी कर लेते हैं, किसी इंसानी रूप में भी आ जाते हैं, या बिल्ली या किसी जानवर ऐसे होते हैं, ये औरत पे भी आशिक हो जाते हैं, किसी बिल्ली या जानवर के रूप में भी आ जाते हैं। जो मैंने बिल्ली और के जो रूप में आ जाना, सांप के रूप में आ जाना, ये जिन्नात आपको कब्रिस्तान में मिलेंगे। अच्छा, दूसरे जिन जो हैं जो आशिक हो जाते हैं, किसी खातून पे हो जाते हैं, नस जिन कहते हैं उसे, वो जिन जो है शादी भी कर लेते हैं, औलाद भी पैदा होती है और जिन का बच्चा भी पहचान लिया जाता है। उस जिन की जो बच्चा होता है वो तेज़ भागता है, इसको ये भी कह सकते हैं कि उछलना, ज़्यादा हरकत, कुछ ऐसा भी होता है कि उसकी एक आंख हो, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखा है, एक कान होना, यानी कि वो समटाइम पहचाना जाता है। ये जो आईब्रो ये बड़ी होती हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं, निशानियां हैं उसमें जिन्नात के हवाले से। ठीक। अच्छा, उसके बाद जिन के हवाले से ये भी है कि इंसानी आँख कैसे देख लेती है, ये भी तो सवाल एक है ना। जिन जो है शक्ल जब बदल लेता है तो कुछ लोगों के साथ अगर उसको इश्क हो जाए तभी वो पहचान लेते हैं। अदरवाइज मैं अपना वाक़या सुनाता हूँ। मैं मरी से उतर रहा था, मरी से आ रहा था और मेरे वालिद साहब साथ बैठे हुए थे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है, और मेरे भाई थे वो भी माशाल्लाह आलिम है, वो भी बैठे हुए थे और मैं भी था। और मैंने जब कार ऊपर से नीचे ला रहा था, जाहिर सामने मेरी जब लाइट पड़ रही थी तो मुझे जिन का जो है कहने ख़ानदान नहीं, उनके अफराद कुछ 4-5 जिन जिसमें कुछ छोटे कुछ बड़े, इन पर लाइट पड़ी और वो रेड हो गए। और वो टाइम था असर से मगरिब का दरमियान। अब असर से मगरिब के टाइम पे अक्सर कहा गया है कि आप जो है ख़वातीन जो हैं ये ना जाएं छत पे या दुपट्टा ले लें, ये ऐसी बातें हैं। जी। इनके जो सफ़र होते हैं ये फजर के वक्त गुजरते हैं या शाम को वापस अपने घरों में जाते हैं। पहाड़ों में इनका ज़्यादा रहन होता है। दूसरी चीज़, ये जो जिन्नात होते हैं ये जिन्नात इंसान से दूर रहते हैं, उनके एरिया में नहीं रहते, ये अपनी जगहों पे रहते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, अच्छा जैसे जैसे आबादी बढ़ती है हम आगे आगे जा रहे होते हैं और जिन्नात फिर अपना एरिया छोड़ते हैं। कुछ जिन्नात जो बड़े जिन्नात हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे जिन हैं वो नहीं जाते, शरारती होते। अच्छा, फिर वो हरकतें आपको महसूस होती हैं। जिन चोर भी होते बीच में, जैसे चाबी गुम गई, रिमोट आ गया मैं, जिन चोर भी होते, चीजें उठा के ले जाना, लेकिन वापिस भी अक्सर आती हैं। अक्सर सुना होगा जी पासपोर्ट रखा था, मेरे साथ हुआ, पासपोर्ट चला गया और ढूंढता रहा, थोड़ी देर बाद मेरे पास ही पड़ा। मेरे घर में भी जिन है, ये भी है, आपको नजर आते हैं? मुझे आते हैं। और मेरी वालदा वहां पे होती, मैं ले आया, मैं अम्मी जान मुझसे तो अब नहीं रहा जाता, मैं डरता हूँ। आप डरते हैं जिन से? डरता हूँ। अब लोग कहते हैं कि हमने जिन काबू कर लिए, काबू हो भी जाते हैं। अच्छा, जिन जो है, मैंने एक बात की थी कि नेक जिन भी होते हैं, बद भी होते हैं। आपने कौन से देखे, नेक या बद? मेरे पास नेक ही अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में है। घर का क्या एक्सपीरियंस है? बहुत से एक्सपीरियंस है, चीजों पे गायब होना, फिर वापिस आ जाना। आप देख सकते हैं। अब ऐसा भी होता है कि शरारत भी कर जाते हैं, अक्सर ऐसे थप्पड़ मार देते हैं, तो मैं देखता हूँ, मैं फिर नीचे आए तो मैं कहा आप ही आ जाए। सांप की शक्ल में भी हैं, मेरी वालदा जी के पास भी हैं, अभी भी हैं, मेरी वालदा जी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हयात है, उनके पास भी हैं। मैंने एक वाकया बताना था, आपने कर दिया रायवेंड वाला। जी। मेरी तश्कील हुई, मौलाना जमशेद खान साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, तो वो उन्होंने तश्कील की, हम चले गए, वो बहन निशारा वर्का था या ऐसी जगह पे हमारी तश्कील हुई। तो मैं एक ज़ाहिर है जो तबलीगी लोग जो हम होते हैं, हम फिर मस्जिदों में ही सोते हैं। मैं मेहराब के पास सो गया, ठीक है, रात को तहज्जुद पढ़ने के बाद। तो अब मैंने देखा कि लाइट चली गई और मैं रात को जो है अक्सर अंधेरे में नहीं रहता,
मेरे में एक आदत है कि थोड़ी लाइट जला के मतलब आप डरते हैं मुझे अंधेरे में। चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती। ठीक है। अब जब मैंने लाइट चलेगी तो मुझे 2 हाथ ऊपर से हिलते हुए नज़र आते थे और वापस चले जाते थे। मुझे हदीस मुबारक याद आ गई जिसका मफहूम कि जो लोग नेक होंगे तो उनको जो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है उनको सफ़ेद कपड़े में नज़र आएंगे और जो बद होंगे उनको कालो कपड़े में नज़र आएंगे। वो मुझे 2 हाथ काले नज़र आते थे। मैं डर गया। मैं कहा अल्लाह पाक, बच्चा मेरा छोटा सा एक ही तो मैंने कहा अल्लाह पाक मुझे मोहलत नहीं तो इज़राइल आ गए। अल्लाह पाक से मैं अब अंदर से बातें कर, आंखें बंद की, कलमा पढ़ा, सब, फिर खोली आंख, वही हुआ मामला। यानी कि ये अमल मेरा 1 घंटा रहा। ये हुआ, मैंने कहा जी ठीक है जी, मैंने कलमा पढ़ लिया तो मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ। अब वो जब मैंने कलमा पढ़ लिया और मैं कहा जी ठीक है रूह ले लें, मेरे माइंड में यही आ गया कि इज़राइल आ गए। अच्छा, अब वो आधा घंटा हो गया, मैंने देखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और साथ ही लाइट भी आ गई। अमीर साहब मेरे साथ लेटे, मैंने हिलाया, मैं कहा अमीर साहब हजरत इज़राइल। इतना मैंने कहा, उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रखा है। साहिब इल्म थे और मैं बेहोश हो गया। सुबह 11 बजे वो मेरे पास बैठे हुए, उन्होंने कहा बात नहीं करनी किसी से। मैं कहा मामला क्या है। उन्होंने कहा वो लड़का देख रहे हैं जी। उन्होंने कहा उसका नाम है यूसुफ, जिन है। मुझे एकदम ठक याद आ गया। मैं कहा ये तो हमारी खिदमत करता है, ये तो खाने भी पकाता है, ना खाने खाता है और मेरे साथ तबलीग में भी जाता है। ये 24 घंटे होता है। खान साहब आपने मेहराब पे लेटे हुए थे, इसने वहां पे इबादत करनी थी। तो खैर मैं उस यूसुफ के साथ दोस्ती भी की और क्या कहते हैं, तंग हो जाए तो आपको तंग भी करते हैं जिन्नात। तो मैंने बता दिया ना कि वो फिर 10-12 दिन की हमारी वो तश्कील थी। फिर एक दफ़ा मैं कश्मीर में, मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया था, इसी तरह का था तकरीबन। तो ये बताएं, जब जिन्नात की बात करते हैं तो क्या जिन और शैतान एक है? अच्छा सवाल। अच्छा, ये जो एक शैतान है इब्लीस, ये पहले जिन था, ठीक है। इबादतें हुई बहुत की फरिश्तों और फिर अल्लाह पाक ने ज़ाहिर जब नाफरमा हुआ अल्लाह पाक ने निकाल दिया। जिन जो है फिर उसमें ये जो शैतान है इसके चेले भी जिन है, वो भी 2 नंबर ही हैं किस्म के, वो भी बहकाते हैं। अच्छा, एक जिन और होता है उसे हमजात करीन भी कहते हैं, जो हर इंसान के साथ होता है। ठीक। जो शख्स जितनी इबादत करता है और जितना वो अल्लाह के हवाले से अल्लाह के रास्ते पे चलता है, कोई भी शख्स, तो उसका हमजात मजबूत और कवी होना शुरू हो जाता है। और जो शख्स बदनीयत हो, गलत कामों में रहे, तो उसका ही हमजात उसका नेगेटिव होता है और उससे नेगेटिव काम करवाता है। अब जिन्नात को लोग जो कहते हैं हम कैद कर लेते हैं, वो अमलियात हैं, वो मंतर हैं। आपने अमलियात की बात की, तो ये बताइए कि आप जिन्नात के जरिए आप अपने काम भी करवा सकते हैं, काला जादू या अपने कोई जायज बता रहा हूँ नाजायज? अच्छा सवाल। जो अच्छा, ये जो जिन्नात होते हैं, लोग मंत्र पढ़ते हैं। अब जो मंत्र हैं वो नेगेटिव मंत्र भी होते हैं। उन मंत्र को जब लोग पढ़ते हैं तो उन जिन्नात को कैद भी कर लेते हैं अपने हवाले से। अब लोग कहते हैं हम जिन्नात से काम ले लेते हैं। कैद तो कर सकते हैं आप, काम कैसे लेते हैं? मेरे एक सवाल पैदा हो गया बड़े अरसे से कि यार अगर आपके पास जिन हैं और वो आपके ताबे हैं, मैं कहता हूँ ये ताबे नहीं है, आप उनसे मंत्रों के हवाले से नेगेटिव काम करवाते हैं। अब मंत्रों से आप ये करवा लेते हैं कि जी फलां का काम गलत कर दे। अब जिन ये नहीं कर सकता कि आपके काम गलत कर दे, वो वहम भी डालता है। वसवसों की बात भी सूरह फलक है, सूरह नास है, वो भी आपने पढ़ी। जब भी कोई जिन का हमला हो, कोई ऐसी निशानियां होती हैं कि इंसान का जिस्म दर्द। अब ये बाईपोलर का जो मरीज है और जिन के जिसके अंदर जिन्नात हैं या जिस पे जादू हैं, ये केस तकरीबन सेम देखे गए हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसको जिन ही है, ये भी जरूरी नहीं है कि इस पे बाइपोलर है, इस पे जिन भी हो सकते हैं। दोनों ये केस सेम हैं। ये कैसे तो मुशाबत है। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि जब ये मंत्रों के जरिए ये लोग जिनको कैद कर लेते हैं, तो वहां पे मैं एक सवाल कर देता हूँ, यार वो फलस्तीन वाले थे जेडे टैंक जेडे डिगरे ने, वो तो चुका लो। बिल्कुल सही बात। मैं ये बात करता हूँ, जो बाकी काम हो सकते हैं फिर, और आपकी तो बने हुए हैं, तो अगर आपके ताबे हैं। तो मेरा यहाँ पे एक इख्तलाफ है, सब सही है, खुला इख्तलाफ है कि यार आपके ताबे नहीं है, मेरे घर में जिन है लेकिन मेरे ताबे नहीं है ना, मैंने कैद किए हैं। और अगर हम कैद भी करेंगे तो उसको छोड़ना तो पड़ेगा ना, वो चला गया।
काम करवाने के लिए भी छोड़ना पड़ेगा। अब वो काम करवाने के हवाले से आप मंत्रों का सहारा लेते हैं काम करवाने के लिए। अब उसमें भी दो किस्म के जिन्नात हैं। अब आप नेगेटिव जिन्नात से जादू की अगर हम बात करें, वो काला जादू आ जाता है। अब वो काला जादू है क्या चीज? अब वो काला तो नहीं है कुछ, वो हराम चीजों पे वो काम करते हैं, ठीक है, और फिर वो उसका अमल हो जाता है। अब सफली जादू है वो, और फिर नूरी है। तो क्या मौत भी हो सकती है जिन्नात की वजह से? जिन मार भी देते हैं इंसानों को मार भी देते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि रास्ते भी भटकाते हैं। अच्छा, जैसे कब्रिस्तान में आवाजें आना मुख्तलिफ, तो ये पैथी होती है कि ब्रेन टू ब्रेन आप बात कर सकते हैं, इसमें क्या हकीकत है? अच्छा, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिन्नात के हवाले से एक बात बता दूं, ये इंसान के जहन पे भी काबू करते हैं। एक आदमी किसी को कहता है कोई काम, वो जहन के हवाले से भी उसको काबू करवाता है। असर हार्ट पे भी होता है, मैदे पे भी होता है। तो अगर आपने इनकी शर से बचना हो और ऐसी शैतानी या इस तरह की मखलूकात जिनसे आपने कोई वास्ता नहीं यूनुस है, उसमें गालबन आयत नंबर 181 गालबन अल्लाह पाक कमी बेफी माफ फरमाए वो पढ़ें। सूरह फलक है, सूरह नास है, स्पेशल इसी हवाले से उतरी है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। गंदी जगहों पे जब आप जाते हैं या आप बैतुल खुला पे टॉयलेट्स में जाएं, उस वक्त भी आप ये पढ़े कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। ये इसीलिए उतारेगी कि ऐसी गंदी जगहों पे भी चीजें मौजूद होती हैं। अल्लाह पाक हमें बचाए शैतान की शर से और तो और अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन। और जिस तरह मिस्टर एम.ए. शहजाद ने बताया कि अगर जिन्नात आपके साथ हैं, आपके घर में रहते, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने इसको काबू भी किया तो इससे काम भी करवा रहे हैं। अगर एक चीज़ कैद है तो फिर वो काम कैसे कर सकती है आपके, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इस हवाले से भी सोचिएगा।